तो आप क्या समझते हैं कि एआई से आम जिंदगी को क्या खतरात लाहक हो सकते हैं? अच्छा, अगर हम खतरात की बात करें तो जैसा भी आपने कहा कि जहाँ फायदे भी हैं वहाँ नुकसानात भी हैं। तो नुकसानात में जो सबसे पहला नुकसान मैं इसका समझता हूँ वो ये है कि आपकी जो तख्लीकी सलाहियतें या जिसे हम क्रिएटिवनेस कहते हैं वो कम होती जाए क्योंकि एक अगर आप देखें कि एक काम है, अगर इंसान को वो काम करने के लिए सोचना पड़ता था, दिन लगाने पड़ते थे, और अब वो एआई के होते हुए वो काम आपको मिनटों में अगर होता हुआ मिल जाए, जिसके लिए आपको किसी टाइम पे दिनों में सोचना पड़ता था, घंटों में सोचना पड़ता था काम के लिए, आप वो काम करते थे, अब एआई से वो काम आपका मिनटों में हो जाता है। बिल्कुल। जैसे मैं आपकी बात करता हूँ कि आज का जो पॉडकास्ट है इसके लिए मैंने चैटजीपीटी को कहा कि मुझे इससे रेलेवेंट क्वेश्चंस चाहिए और उसने मुझे क्वेश्चंस निकाल के दे दिए। तो इसका मतलब ये है कि अगर ये ना होती तो मुझे बैठ के खुद बनाने पड़ते, खुद सोचना पड़ता। बिल्कुल बिल्कुल ऐसा ही है। फिर दूसरे तर्ज में अगर हम देखें एआई के खतरात के बारे में, तो क्रिएटिवनेस तो एक मायने हमारा हो गया कि तख्लीकी सलाहियतें कम हो रही हैं, ये इससे रोजगार भी मुतासर हो सकता है। जी बिल्कुल। मैं उसी पॉइंट की तरफ आ रहा था कि जैसे अब आप देखें कि मैंने अभी आपको एक मिसाल दी कि हम एजेंटिक एआई यूज करके अपने टास्क को ऑटोमेट करते थे। अब अगर इसकी मैं रोजगार में कमी की बात करूं तो कंटेंट राइटर्स, आपने सुना होगा कि जो कंटेंट लिख के देते थे मवाद लिख के देते थे वेबसाइट्स को, अब जो काम कंटेंट राइटर आपको एक दिन में करके देता था वो जीपीटी आपको 1 मिनट में करके दे रहा है। खाली आपने कंटेंट को एडजस्ट करना होता है अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक। तो कंटेंट राइटर्स की जॉब के ऊपर काफी फर्क आया है। इसी तरह अगर आप कस्टमर केयर की जो कॉल सेंटर्स की जॉब है उसके ऊपर बड़ा फर्क आया, बिकॉज अगर आप मिसाल के तौर पे जैसे अब हम एजेंट एआई की बात कर रहे थे, तो पहले अभी क्या होता था कि कॉल सेंटर एजेंट आपकी कॉल रिसीव करता था, आपकी क्वेरी आंसर करता था। अब एआई का एक एजेंट बना दे और उसको इंस्ट्रक्शंस बता दे कि अगर किस क्वेरी के रिस्पांस में क्या करना है, आपने सारी इंस्ट्रक्शंस पे डिजाइन कर ले, उसको इम्प्लीमेंट कर दे, तो वो आपके कॉल सेंटर एजेंट की जगह पे आपका एआई एजेंट आ जाएगा और वो उस क्वेरी को रिस्पॉन्ड करता रहेगा जो कस्टमर आपकी रिक्वायर कर रहा है। तो इसी तरह अगर हम सॉफ्टवेयर डेवलपर्स की बात करें तो उसमें कुछ कमी देखी गई है, क्योंकि पहले ये होता था कि सॉफ्टवेयर डेवलपर जो होता था उसको सॉफ्टवेयर बनाने के लिए कोड लिखना पड़ता था और कोड उसको दिनों में लिखना। अब वो मिनटों के अंदर आपको कोड चैट जीपीटी जनरेट करके दे देता है, या कोई भी अदर जीपीटी टूल है, ये एआई टूल है, वो जनरेट करके दे देता है। सो ऑलमोस्ट इसमें गलती की गुंजाइश भी कम है ना। मतलब अगर फर्ज करें मैंने कोई कोड लिखना है तो हो सकता है पूरा कोड लिखने के बाद कोई एक आध कॉमा फुल स्टॉप या कोई एक कमांड रह जाए तो सारा मतलब चेक करना पड़ेगा, लेकिन चैट जीपीटी में ऐसा नहीं है। अच्छा, हम इसको ये तो नहीं कह सकते कि ये प्योरली क्लियर है फॉर फॉल्ट या गलती की गुंजाइश नहीं है, गलती की गुंजाइश रहती है। इसीलिए आप देखें तो चैट जीपीटी एंड पे एक प्रॉम्प्ट आपको देता है, एक लाइन लिख के देता है कि ये एआई जनरेटेड कंटेंट है, सो इसको आपने चेक लाजमी करना है, आपकी ये रिक्वायरमेंट पूरी कर रहा है। तो स्टिल कोड आपको आज मिल जाता है और आपको उस कोड को अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक एडजस्ट करना पड़ता है। अब इसी तरह कोड से मुझे कोड और ये चीज़ चैट जीपीटी के जरिए जो रिजल्ट्स आते हैं उनसे मुझे चीज़ याद आई, जो कि मैं नुकसानात की हवाले से अगर हम बात करें तो वो ये है कि प्रीवियस कुछ टाइम पहले जब ये जीपीटी नया लॉन्च हुआ था तो जीपीटी आपको एक फैसिलिटी ये भी देता है कि आप अगर अपने कोड को ऑप्टिमाइज करना चाहते हैं, शॉर्ट करना चाहते हैं, तो आप अपना 100-200 वर्ड का कोड है तो उसको कम करना चाहते हैं तो आप वो कोड जीपीटी को दें और उसे ये क्वेरी करें दी कि मेरा ये कोड है और ये मुझे अगर आपका 100 लाइंस का कोड है और आप उसे 50-60 लाइंस में रिड्यूस करवाना चाहते हैं तो वो आपको रिड्यूस करके देगा। अब बेसिक होता है क्या है कि जो चीज़ आप उसे इनपुट दे रहे होते हैं या जो डाटा दे रहे हैं वो बैकएंड पे डाटाबेस के अंदर जाके स्टोर भी हो रहा है। तो कई जगह पे ये देखा गया कि कुछ डेवलपर्स ने अपनी कंपनी के प्रोडक्शन सॉफ्टवेयर्स का डाटा भी कोड भी इन्हें प्रोवाइड किया
इसे हमें शॉर्ट करके दे दो। अच्छा, शॉर्ट करके देना तो एक सिनेरियो है ना, अगर कोड में कोई बग आ गया या कोई इशू आ गया जिसकी वजह से आपका कोड काम नहीं कर रहा, तो आपको जीपीटी बग भी निकाल के देता है। जहां पर ये एक फायदा है, यही एक नुकसान के तौर पे भी जाता है कि अगर आप उसको अपना कोड देते हो गलती निकालने के लिए, वो आपका कोड स्टोर करता है, लेटर कहीं कॉम्प्रोमाइज हो जाता है तो आपका कंपनी का जो सॉफ्टवेयर है उसका कोड जो आपकी कंपनी के लिए सिर्फ डिजाइन किया गया था, वो कोड भी लीक हो सकता है। जिससे अगर आप उसको जीपीटी को देते हो ऑप्टिमाइज करने के लिए या उसके लिए उसको ऑप्टिमाइज करने के लिए या बग फाइंड करने के लिए। अच्छा, इसमें एक और चीज मेरे ध्यान में आ रही है कि